कहानी की शुरुआत में हम जोजो को देखते हैं जो सड़क पार करने के लिए खड़ी थी। तभी आसमान में लव अलार्म का साइन दिखाई देता है। जोजो कहती है, ये ऐसी दुनिया है जहां हम अपने प्यार की फीलिंग्स छुपा नहीं सकते। तभी उसकी नजर सन्नो पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसी समय सभी के फोन पर लव अलार्म का नोटिफिकेशन आता है। ज्यादातर लोगों के फोन में शून्य दिखता है, लेकिन जोजो के फोन में आता है 10 मीटर के अंदर कोई एक तुमसे प्यार करता है। वो सन्नो की तरफ देखती है, लेकिन तभी हेयंग उसके पास आ जाता है और जोजो वहां से चली जाती है। अब कहानी 4 साल पहले जाती है, जहां लव अलार्म नया नया लॉन्च हुआ था। अगले सीन में जोजो अपनी दोस्त जेंगो के साथ घर जा रही होती है। वो जोजो से पूछती है, तुमने लव अलार्म डाउनलोड क्यों नहीं किया? जोजो जवाब देती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो जेंगो कहती है, इनशेक तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या वो तुम्हारा लव अलार्म भी रिंग नहीं कर सकता? उनकी बातों से पता चलता है जोजो अपनी आंट के साथ रहती है। उसके पेरेंट्स नहीं है और वो पार्ट टाइम काम करके अपनी बीमार ग्रैंडमा का खर्च उठाती है। नेक्स्ट सीन में हम सन्नो को देखते हैं, जो ड्रामा का मेल लीड है। वो 2 साल बाद विदेश से वापस आया था। मिंजे नाम का एक आदमी उसे पिकअप करने के लिए आता है, जो उसकी मॉम के लिए काम करता है। वो सन्नो को एक ऑरेंज कलर का कपड़ा देता है और कहता है, आपकी मॉम ने इसमें आपकी फोटो खींचने को कहा है। तो सन्नो वहीं अपनी टी शर्ट उतार देता है और सब लोग उसे देखने लगते हैं। अब कार में वो अपने दोस्त हेयंग को मैसेज करता है, कहाँ हो तुम? पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। तो वो मिंजे से पूछता है, हेयंग काम करता है क्या? मिंजे कहता है, हाँ। दूसरी तरफ जोजो अपने काम के लिए तैयार हो रही होती है। वो नीचे आती है और काम करने के बाद वो थोड़ी देर के लिए एक फैन के नीचे खड़ी हो जाती है। तो हेयंग उसे देखकर स्माइल करने लगता है। वहीं मिंजे भी सन्नो को वहीं ले आता है जहां हेयंग काम करता है। तभी हेयंग बाहर आता है और सिगरेट पीने लगता है। ये देखकर सन्नो कहता है, मुझे नहीं पता था ये स्मोक करता है। फिर वो उसे कॉल करता है, लेकिन हेयंग उसका कॉल कट कर देता है। तभी जोजो वहां से जाने लगती है तो हेयंग भी अपनी साइकिल लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है और सन्नो भी अपनी कार से उसका पीछा करने लगता है। जोजो एक बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाती है तो हेयंग थोड़ी दूर रुककर उसे देखने लगता है। तभी जोजो को वहां एक पेपर मिलता है। वो उसका मेंढक बनाकर खेलने लगती है और हेयंग उसे देखकर स्माइल कर रहा था। वहीं सन्नो उन दोनों को देख रहा था। तभी बस आ जाती है तो जोजो बस में बैठकर विंडो ओपन करती है। तभी उसकी नजर सन्नो पर जाती है। सन्नो भी उसे ही देख रहा था। इसके बाद हेयंग जब घर जाता है तो उसे वहां सन्नो की कार दिखती है। वो उसे देखकर खुश हो जाता है। तभी सन्नो उससे कहता है, तुमने मेरे मैसेजेस और कॉल इग्नोर क्यों किए? और तुम इतना लेट घर क्यों आ रहे हो? तुम्हें पता था ना आज मैं वापस आने वाला हूँ। तो हेयंग कहता है, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ ना, इसलिए। अगली सुबह सन्नो और हेयंग एक ही बेड पर सोए होते हैं। तभी वहां हेयंग की मॉम आती है और धीरे से ही हेयंग को उठाकर कहती है, सन्नो को उठाओ, उसकी मॉम जाग गई है। उनके जाते ही हेयंग सन्नो को लात मारकर बेड से नीचे गिरा देता है और फिर वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। अगले दिन जब सन्नो स्कूल आता है तो उसका अलार्म बज रहा था, क्योंकि काफी सारी लड़कियों का उस पर क्रश था। सभी लड़कियां उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी। अब हम इनशिक को देखते हैं, जो जोजो का बॉयफ्रेंड है। वो उसके पास आकर कहता है, मैंने लव अलार्म डाउनलोड कर लिया, तुम भी कर लो, फिर हम भी अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे हमारा भी लव अलार्म रिंग होता है। तभी वहां जेंगो आती है और कहती है, टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। तो इनशिक इरिटेट होकर कहता है, तुम हमेशा हम दोनों के बीच क्यों आ जाती हो? तो जेंगो कहती है, चलो जाओ यहाँ से, और उसे धक्का मारती है। अब जोजो सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, तभी उसके सामने सन ओह आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे, तभी जोजो साइड से चली जाती है। इसके बाद टीचर जोजो से पूछते हैं, तुम ट्रिप पर जेजू आइलैंड इसलिए नहीं जा रही ना, तुम वहीं से हो? तो जोजो कहती है, हाँ। इसके बाद जोजो बाहर बैठी होती है, तभी वहां जेंगो आती है और जोजो को सन ओ की प्रोफाइल दिखाती है। उसे याद आता है, ये तो वही है जो थोड़ी देर पहले मुझे सीढ़ियों पर मिला था। दूसरी तरफ सन ओ हेयंग को दिखाता है और कहता है, देखो पहले दिन से ही मेरी कितनी सारी रिंग्स बज रही हैं और तुम्हारी कितनी बजी? तो हेयंग बोलता है, मैंने अभी लव अलार्म डाउनलोड नहीं किया। तभी वो दोनों जोजो को उसके बॉयफ्रेंड इनशिक के साथ देखते हैं। वहीं जोजो की नजर एक लड़के डुगगू पर जाती है, जो आसमान की तरफ देख रहा था। जैसे ही उसके फोन में अलार्म बजता है तो आसमान में लव अलार्म का साइन आता है। ये देखकर सब उसकी फोटो खींचने लगते हैं। जोजो की कजन गुलमी भी वहीं देख रही थी। तभी वहां दुग्गू आता है और उसे देखकर हंसने लगता है, क्योंकि उसे गुलमी पर क्रश था। अब छुट्टी हो जाती है और सब लोगों में लव अलार्म को लेकर बहुत क्रेज छाया हुआ था। तभी गुलमी सन ओ को देखती है और बोलती है, मुझे भी लव अलार्म डाउनलोड कर लेना चाहिए। इसके बाद सन ओ और हेयंग घर जा रहे होते हैं। तभी वो जोजो को देखते हैं। सन ओ मिंजे से कहता है, उसका पीछा करो। ये सुनकर हेयंग पूछता है, किसका? तो वो बोलता है, वही लड़की जिस पर तुम्हें क्रश है। मिंजे उसका पीछा करने लगता है, लेकिन हेयंग अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था, तो वो कार से उतर जाता है। सन ओ भी उतरकर उसके पास जाता है तो हेयंग बताता है, जोजो का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। सन ओ बोलता है, तो क्या हुआ, तुम तो उसे पसंद करते हो ना? इसके बाद घर पर सन ओ की मॉम उससे कहती है, तुमने 4 किलो वजन घटा लिया, तुम काफी फिट लगने लगे हो। तो सन ओ बोलता है, थैंक्स मैम। इस पर उसकी मॉम कहती है, मुझे मैम मत कहो। तब सन्नो कहता है, ठीक है मिस जंग। अगली सुबह जब हेयंग स्कूल के लिए जा रहा था, तभी मिंजे उससे कहता है,
अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो तुम उसे बता क्यों नहीं देते, तुम उसे देखते क्यों रहते हो? तो हेयोंग कहता है, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। फिर मिंजे बोलता है, क्या होगा अगर सन्नो को भी वही लड़की पसंद आ जाए? मुझे डर है कहीं तुम दोनों को एक ही लड़की से प्यार ना हो जाए। तभी सन्नो वहां आता है तो हेयोंग वहां से चला जाता है। अब सन्नो स्कूल जाता है और वो एक टेबल पर बैठ जाता है। तभी वहां इंशिक आता है जो जोजो को ढूंढ रहा था और कहता है, जोजो मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम छुप क्यों रही हो? उसके थोड़ा आगे जाते ही सन ओ कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत जोर से बोलता है, उसे कहो चुप रहे। तभी झाड़ियों के पीछे से जोजो बाहर आती है और कहती है, क्या मैं दिख रही हूँ? मैं यहाँ छुपी हुई हूँ। तो सन्नो कहता है, झाड़ियों के पीछे छुपने के लिए तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी हो। फिर जोजो उससे पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो सन्नो कहता है, हाँ, क्योंकि कोई भी मेरे फेस को उस तरह नहीं घूरता जैसे तुम घूरती हो। तभी इंशिक वापस आने लगता है तो जोजो कहती है, तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुमने मुझे देखा ही नहीं। फिर वो छुप जाती है, लेकिन सन्नो इंशिक को बता देता है वो यहाँ झाड़ियों के पीछे छुपी है। फिर जोजो बाहर आती है और सन्नो को गुस्से में घूर कर वहां से चली जाती है। इसके बाद जोजो हॉस्पिटल जाकर अपनी ग्रैंडमा का बिल पे करती है। उसने अपनी एकेडमी के लिए जो पैसे इकट्ठा किए थे वो उसने ग्रैंडमा के बिल में दे दिए थे। इसके बाद वो बस स्टॉप पर सैड बैठी होती है। तभी सन्नो भी सामने से जा रहा होता है। वो जोजो को बस स्टॉप पर बैठा हुआ देखता है जो बहुत उदास थी। तभी बस आ जाती है और चली भी जाती है, लेकिन जोजो उसमें नहीं बैठती। वो अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है और वहां से जाने लगती है। दूसरी तरफ हेयोंग लाइब्रेरी में होता है। वो अपनी बुक निकालता है जिसमें से एक मेंढक निकलता है जो जोजो ने बनाया था। वो उसे देखकर स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ जोजो एक मेकअप शॉप में घूम रही थी। जब वो वहां से जाने लगती है तो सन्नो भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। तो जोजो रुककर कहती है, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो ना? इस पर सन्नो कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ? मैं तो बस इस रास्ते से जा रहा हूँ। फिर जोजो वहां से जाने लगती है। तभी सन्नो अपना फोन निकालकर लव अलार्म ऑन करता है। उसमें अभी 0 आ रहा था। तो वो जोजो से पूछता है, क्या तुम्हारे पास लव अलार्म नहीं है? तो वो कहती है, नहीं। तो सन्नो बोलता है, तुम बहुत अजीब हो। इस पर वो कहती है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें अजीब लग रही हूँ। अगर तुम मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहें तो मैं समझूंगी तुम मुझे पसंद करते हो। लेकिन सन्नो फिर भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है और उससे कहता है, चलो उधर चलकर बात करते हैं। तो वो दोनों एक गली में चले जाते हैं और जोजो पूछती है, कहो तुम्हें क्या कहना है? तब सन्नो कहता है, मुझे तुम्हें किस करना है। ये सुनकर जोजो बोलती है, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो ये बिल्कुल फनी नहीं है। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन सन्नो उसे रोककर कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो वो बताती है, मुझे काम पर जाना है। तुम तो रिच हो तो तुम्हें अंदाजा नहीं होगा काम करना कैसा होता है। मेरे पेरेंट्स नहीं है तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। फिर सन्नो उससे पूछता है, तुम मुझे लाइक करती हो ना? फिर ऐसे क्यों दिखाती हो जैसे तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती? क्या मैं तुम्हें किस कर लूं? ये सुनकर जोजो कहती है, तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी ना? तुम तब से सिर्फ किस के बारे में सोच रहे हो? तो सन्नो कहता है, हाँ मैं यही सोच रहा हूँ। फिर जोजो बताती है, मेरा बॉयफ्रेंड है। तो सन्नो कहता है, हाँ मुझे पता है। और फिर उसे किस कर देता है और फिर जोजो भी उसे किस करने लगती है। तभी वहां बारिश होने लगती है और जोजो सन्नो की स्लीव्स पकड़कर उसे लेकर वहां से भाग जाती है। फिर वो दोनों बस स्टॉप पर जाकर रुकते हैं जहां जोजो उसकी स्लीव्स छोड़ देती है और सन्नो उसे देखकर हंसने लगता है। जोजो भी उसे देखकर स्माइल करने लगती है। इसके बाद जब वो स्टोर पर जाती है तो उसकी आंटी बहुत गुस्से में थी। दूसरी तरफ सन्नो भी काफी लेट घर पहुंचता है और देखता है उसकी मॉम सोई हुई है। फिर हेयोंग उसके पास आकर पूछता है, तुम घर लेट क्यों आए? तुम्हारी मॉम बहुत नाराज थी। तो सन्नो कहता है, वो मुझसे कब नाराज नहीं होती। फिर वो हेयोंग से पूछता है, क्या तुम जोजो से प्यार करते हो? तो हेयोंग कहता है, तो फिर से शुरू हो गए, मैंने कहा ना मैं उससे प्यार नहीं करता। तब सन्नो बताता है, मैंने जोजो को किस किया। हेयोंग इस पर कुछ नहीं कहता और वहां से जाते हुए कहता है, कपड़े चेंज कर लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। अगले दिन हेयोंग स्कूल जा रहा होता है। तभी सन्नो अपनी कार रुकवाता है और उससे पूछता है, क्या तुम जोजो को पसंद करते हो? लेकिन हेयोंग बिना जवाब दिए आगे निकल जाता है। इसके बाद हेयोंग कार रुकाकर पूछता है, और तुम्हारा क्या? तुमने जोजो को किस क्यों किया? सन्नो कहता है, मैं तुम्हें तभी जवाब दूंगा जब तुम मेरा जवाब दोगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद जोजो क्लास में बैठी होती है। तभी इंशिक उसके पास आता है। वो उससे कहता है, मुझे पता है तुमने लव अलार्म डाउनलोड कर लिया। फिर वो अपने फोन में लव अलार्म का साइन दिखाता है और उस पर 1 लिखा हुआ था। ये देखकर जोजो शॉक तो जाती है क्योंकि उसने तो लव अलार्म डाउनलोड किया ही नहीं था। दूसरी तरफ गुलमी अपना लव अलार्म ऑन करके खड़ी थी। जैसे ही सनो उसके करीब आता है तब उसके फोन में 1 दिखाता है। ये देखकर गुलमी बहुत खुश हो जाती है। तभी गुलमी की फ्रेंड बताती है, कल सनो का अलार्म बहुत बज रहा था, इसलिए टीचर ने उसे वो बंद करने को कहा था। तो तुम्हारा अलार्म उसकी वजह से नहीं बज रहा। तभी गुलमी सामने दुग्गू को देखती है। उसी की वजह से उसका अलार्म बज रहा था। वो स्माइल करते हुए उसके पास आ रहा था। ये देखकर गुलमी को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जोजो सनो को आते हुए देखती है और क्लास में छुप जाती है। सनो उसे विंडो से देखता है लेकिन वो उसे नहीं दिखती, तो वो चला जाता है। इसके बाद जोजो बाहर निकलकर सीढ़ियों से भाग रही थी। तभी उसके सामने सनो आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। सनो पूछता है, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? तो वो कहती है, नहीं, मैंने कब किया? तो सनो कहता है, पहले तुम मुझे देखकर भाग गई थी। फिर वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। लेकिन जोजो उसे मना करके चली जाती है। फिर सनो अपने हाथ को देखकर स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ डुग्गू वॉशरूम के बाहर खड़ा था और गुलमी वॉशरूम के अंदर छुपी हुई थी। तभी उसे डुग्गू का मैसेज आता है जिसमें लिखा था,
आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकता हूँ। मैं पार्क में तुम्हारा वेट करूंगा। ये देखकर गुलमी कहती है, ये साला पागल हो गया है क्या? और वो बहुत चिढ़ जाती है। अगले सीन में क्लास में इंशिक सनो के पास जाता है और उसे जोजो के साथ की किस वाली फोटो दिखाकर पूछता है, ये तुम ही हो ना? सनो कहता है, हाँ हूँ, क्या करोगे? इंशिक कहता है, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो सनो को मारने लगता है। वो उसे काफी देर तक मारता है। तभी हियंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है तो इंशिक उसे भी मारने लगता है। फिर हियंग जब उसे मारने जाता है तो सनो उसे रोकर कहता है, तुम बाहर रहो, ये तभी रुकेगा जब इसका मन भर जाएगा मुझे मारकर। फिर उनकी फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ डुग्गू पार्क में गुलमी का वेट कर रहा होता है और जोजो भी वहीं बैठी थी। डुग्गू उससे पूछता है, तुम गुलमी की कजन हो ना? तब जोजो कहती है, हाँ, गुलमी तो घर चली गई। ये सुनकर डुग्गू कहता है, मुझे पता ही था वो नहीं आएगी। जब मेरी वजह से गुलमी का अलार्म रिंग हुआ तो वो सैड हो गई थी। फिर वो रोने लगता है और कहता है, मुझे उसे पसंद करना बंद करना है। फिर जोजो उसे कंसोल करने लगती है। दूसरी तरफ क्लासरूम में सनो और हियंग बैठे हुए थे। हियंग उससे पूछता है, तुमने मार क्यों खाई? मैं लड़ तो रीच था। तो सनो कहता है, क्योंकि मैंने जोजो को किस किया था। तुम उसे पसंद करते हो ना? लेकिन हियंग कहता है, नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता, तुम करते हो। इस पर सनो कहता है, एक किस करने का मतलब ये नहीं मैं उसे पसंद करता हूँ, ऐसे तो मैंने कितनी लड़कियों को किस किया है। तो हियंग कहता है, लेकिन इस बार तुम अलग बिहेव कर रहे हो। तब सनो कहता है, ठीक है, अब से हम एक दूसरे को नहीं पूछेंगे, लेकिन तुम भी लव अलार्म डाउनलोड कर लो। दूसरी तरफ पार्क में डुग्गू जोजो को वो गिफ्ट दे देता है जो वो गुलमी के लिए लाया था। उसमें एक फोन होता है। तभी उस न्यू फोन पर मैसेज आता है, लव अलार्म डाउनलोड कर लो। तो जोजो वो डाउनलोड कर लेती है। दूसरी तरफ हियंग भी डाउनलोड कर लेता है। फिर जोजो के पास ग्रुप में मैसेज आता है, इंशिक ने सनो को बहुत मारा। ये देखकर जोजो बहुत टेंशन में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में जोजो इंशिक के पास जाती है तो इंशिक कहता है, मैं भूल जाऊंगा तुमने सनो को किस किया था, प्लीज मुझसे ब्रेकअप मत करना, तुम मेरा लव अलार्म रिंग करो, मैं सब भूल जाऊंगा। लेकिन जोजो बताती है, वो मैं नहीं थी, मैंने तो सुबह लव अलार्म डाउनलोड भी नहीं किया था, और देखो मेरा भी लव अलार्म तुम्हारी वजह से रिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते। फिर वो घर चली जाती है और इंशिक बहुत दुखी होता है। इसके बाद जोजो शॉप पर होती है और उसका बॉस उससे कहता है, तुम्हें ओवर टाइम करना होगा। तो हियंग भी उसके लिए रुक जाता है। इसके बाद जोजो अपने कपड़े चेंज कर रही थी तभी उसका लव अलार्म रिंग कर जाता है। अगले दिन क्लास में सभी के फोन पर कुछ मैसेज आता है और सब लोग जोजो के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। जब जोजो अपना फोन चेक करती है तो देखती है किसी ने उसकी और सनो के किस वाली फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर दी थी। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। तभी गुलमी वहां आकर उसका फोन फेंक देती है और कहती है, क्या तुम मुझसे सब कुछ छीन लोगी? फिर वो उसके बाल पकड़कर खींचने लगती है और कहती है, तुम मुझसे मेरी हर चीज क्यों चुरा लेती हो? ये सुनकर जोजो पूछती है, मैंने अब क्या किया? तो गुलमी कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा लव अलार्म नहीं बचा, मैं सबको बता दूंगी तुमने जेजू आइलैंड पर अपने मॉम डैड के साथ क्या किया था। ये सुनते ही जोजो उसे धक्का मारकर गिरा देती है और कहती है, तो क्या मुझे भी उनके साथ मर जाना चाहिए था? ये कहकर वो जाने लगती है लेकिन गुलमी उसके बाल पकड़ लेती है तो जोजो भी उसके बाल पकड़ लेती है। तभी टीचर आकर उन दोनों को रोकते हैं। नेक्स्ट सीन में जोजो क्लास में बैठी होती है तभी ज़ेंगो आती है। जोजो उसे आवाज देती है लेकिन ज़ेंगो उसे इग्नोर कर देती है। ये देखकर जोजो रोने लगती है। तभी सनो वहां आता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो जोजो उसका हाथ पकड़ लेती है और सनो उसे क्लास के बाहर ले जाता है और फिर जोजो उसका हाथ सही से पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ हियंग भी वो मैसेज देखता है जिसमें जोजो और सनो किस कर रहे थे। ये देखकर वो साइकिल छोड़कर भाग जाता है। वहीं जोजो सनो को स्कूल से बाहर ले आती है और पूछती है, क्या वो फोटो तुमने पोस्ट की थी? सनो कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? और वैसे भी किससे फर्क पड़ता है ये किसने पोस्ट किया, क्योंकि हमने किस तो किया ही था। तभी हियंग भागते हुए स्कूल पहुंचता है और देखता है सनो जोजो को अंदर ले जा रहा था तो वो भी उनके पीछे जाने लगता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। सनो अपना लव अलार्म ऑन करता है तभी हियंग भी अपना लव अलार्म ऑन कर लेता है। जोजो के फोन में 1 लिखा हुआ था। तभी सनो वहां हियंग को देख लेता है और हियंग वहां से चला जाता है तो सनो उसके पीछे जाता है। तब हियंग बोलता है, तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, जोजो ने तुम्हारी लव अलार्म रिंग कर दी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जोजो क्लास में बैठी होती है और ज़ेंगो से पूछती है, क्या तुम किसी बात से मुझसे गुस्सा हो? तो ज़ेंगो कहती है, तुम बहुत बेशरम हो, तुम्हारी वजह से इंशिक ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। इस पर जोजो कहती है, तुम्हें इंशिक की क्यों फिक्र हो रही है? तुम तो मेरी दोस्त हो ना। इस पर ज़ेंगो कहती है, तुमने हमारी दोस्ती तोड़ दी, तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताती। ये सुनकर जोजो रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में कैंटीन में सब खाना खा रहे होते हैं तभी सन वहां आता है। वो गुलमी के पास जाकर उसका डायल नंबर ऑन करके देता है। ये देखकर गुलमी बहुत खुश हो जाती है लेकिन तभी सनो कहता है, मुझे जोजो का नंबर चाहिए। दूसरी तरफ ज़ेंगो इंशिक के साथ बैठी होती है तभी इंशिक उससे कहता है, ये तुम्हारी गलती है, वो फोटो पूरे स्कूल में फैल गई। इस पर ज़ेंगो कहती है, ये मैंने नहीं किया, मैंने तो बस वो फोटो तुम्हें भेजी थी। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उस दिन इंशिक का अलार्म ज़ेंगो की वजह से रिंग हुआ था, ना कि जोजो की वजह से। फिर जब वो
वो घर जा रही थी तब उसने जोजो और सनो को किस करते देखा था और उनकी फोटो खींच ली थी। अगले सीन में जोजो जब अपने काम पर जाती है तो देखती है सनो उसी के रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था। फिर वो उनका ऑर्डर लेती है और उन्हें खाना सर्व करती है। जब वो काम करके बाहर आती है तो सनो वहीं खड़ा था। वो जोजो से कहता है तुम भी अपना लव अलार्म ऑन करो, लेकिन जोजो चली जाती है तो सनो भी उसके पीछे पीछे जाता है। बस में भी वो उसके पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और कहता है लव अलार्म ऑन करो ना। बस से उतरने के बाद भी वो लव अलार्म ऑन करने के लिए जिद करता है और कहता है ऑन करो वरना मैं यहीं लेट जाऊंगा। फिर जोजो अपना फोन निकालकर लव अलार्म ऑन कर लेती है तो दोनों के लव अलार्म रिंग कर जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जोजो अपने रूम में आती है जहां गुलमी उसे एक लिपस्टिक देती है और कहती है ले लो, बचपन में भी मैं ऐसे ही तुमसे चीजें शेयर किया करती थी। जब तुम पहली बार हमारे घर आई थी तब तुम मुझे बहुत पसंद थी। तो जोजो कहती है सुबह के लिए सॉरी। इस पर गुलमी कहती है अगर तुम इतना ही सॉरी फील कर रही हो तो सनो से ब्रेकअप कर लो, क्योंकि तुमसे पहले वो मुझे पसंद आया था। लेकिन जोजो कहती है नहीं और वहां से चली जाती है। इसके बाद एक न्यूज में दिखाया जाता है लव अलार्म की वजह से बहुत से लोग पागल हो रहे हैं। कल एक लड़के ने एक लड़की के सर पर मार दिया क्योंकि उसका लव अलार्म ऑन नहीं हुआ। अब हम देखते हैं दुग्गू ही वो इंसान है जिसने लव अलार्म लॉन्च किया है। स्कूल में प्रिंसिपल सभी टीचर्स को बताते हैं लव अलार्म को बैन कर दो। फिर टीचर क्लास में आकर अनाउंस करते हैं लव अलार्म को बैन कर दिया गया है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी जोजो के पास सनो का मैसेज आता है। उसने उसे अपनी एप्स की फोटो भेजी थी। ये देखकर वो स्माइल करने लगती है। छुट्टी में वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं तभी सनो उसे अचानक किस कर देता है और फिर उसे हग कर लेता है। इसके बाद जब जोजो शॉप पर जाती है तो उसकी आंटी उसे मारकर कहती है तुमने गुलमी के साथ क्या किया, वो तुम्हारी वजह से स्कूल नहीं जाना चाहती। और फिर वो उसे धक्का मारकर चली जाती है। अगले दिन सनो बहुत खुश होकर स्कूल जा रहा होता है और जोजो को ढूंढने लगता है। जोजो अभी बस में थी। उसे सनो का मैसेज आता है स्कूल से पहले मुझसे मिलना। वहीं हेयोंग भी अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसे जोजो दिखती है। वो तुरंत साइकिल रोकता है और गिर जाता है ताकि वो उसके 10 मीटर के सर्कल में ना आए। अब जब वो स्कूल पहुंचता है तब उसका लव अलार्म रिंग करने लगता है। वो यहाँ वहां देखने लगता है। तभी एक लड़का वॉशरूम से बाहर आता है और उसे देखकर वापस अंदर भाग जाता है। हेयोंग उसका कॉलर पकड़कर कहता है क्या इसलिए तुम मुझे अवॉइड करते हो? तो वो लड़का कहता है कि आप तुम सबको बता दोगे मैं गे हूँ। तो हेयोंग कहता है नहीं, ये तुम्हारी फीलिंग्स है और तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर वो लड़का वहां से चला जाता है और उसके जाते ही हेयोंग का लव अलार्म में 0 दिखाता है। अब जोजो स्कूल में होती है और तभी उसके लव अलार्म पर 1 दिखाता है। उसे लगता है सनो कहीं आसपास है, लेकिन जब वो डोर खोलती है तो अंदर हेयोंग होता है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है, लेकिन तभी उसके लव अलार्म पर 2 नंबर दिखाता है और वो देखती है सुनो उसकी तरफ आ रहा है। ये देखकर वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जोजो समझ जाती है सुनो और हेयोंग दोनों ही मुझे लाइक करते हैं। हेयोंग उसे अंदर लाकर बेड पर बिठा देता है और कर्टेन्स डाल देता है। तभी सुनो अंदर आकर पूछता है तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? तो हेयोंग बताता है मैं साइकिल से गिर गया था। फिर वो सुनो को लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद जोजो बाहर आती है और उन्हें जाते हुए देखकर याद करती है कितनी बार मैंने हेयोंग को शॉप में देखा था और तब मेरा लव अलार्म रिंग हुआ था। नेक्स्ट सीन में जोजो टेरेस पर होती है तभी वहां सुनो आता है और उसे कहता है हम स्कूल ट्रिप पर हर टाइम साथ रहेंगे। तो जोजो कहती है मैं नहीं जा रही। सुनो पूछता है क्यों? तो जोजो को फ्लैशबैक में याद आता है मैं रोते हुए जेजू आइलैंड पर भाग रही थी। इसके बाद सुनो कहता है फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, तुम्हारे बिना मुझे मजा नहीं आएगा। स्कूल के बाद सुनो उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन जोजो मना करती है। लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जाता है। फिर वो दोनों साथ में स्केटिंग कर रहे होते हैं तभी सुनो का अलार्म बहुत बार रिंग होता है। तो वो बोलता है क्या मैं इसे बंद कर दूं? तो जोजो कहती है नहीं। इस पर सुनो बोलता है क्या तुम्हें जेलसी नहीं हो रही? इतनी सारी लड़कियां मेरा लव अलार्म रिंग कर रही हैं। तो जोजो कहती है नहीं, क्योंकि तुमने मेरा अलार्म रिंग किया है। इसके बाद वो दोनों पार्क में जाते हैं जहां जोजो अचानक उसके गाल पर किस कर देती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो जोजो के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन सुनो अभी उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। तो जोजो अपना हाथ छुड़ाकर उसे बाय कहकर चली जाती है। सुनो उसे जाते हुए देख रहा था। तभी पीछे से गुलमी आती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। रात में हेयोंग साइकिल से एक ब्रिज पर आता है और अपना फोन निकालकर लव अलार्म डिलीट कर देता है। नेक्स्ट सीन में कैंटीन में जोजो खाना लेकर आती है और दुग्गू के सामने जाकर बैठ जाती है। तभी सुनो खाना लाकर उसकी साइड में बैठ जाता है। सभी स्टूडेंट्स उन दोनों को देखने लगते हैं। सुनो अपनी प्लेट का खाना जोजो की प्लेट में डालता है और कहता है ये भी खा लो और ये जूस भी पी लेना। तो जोजो अपनी चेयर खिसकाकर कहती है तुम दूर जाकर बैठो, मुझे अजीब लग रहा है। लेकिन सुनो कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी साइड में ही बैठना है। फिर जोजो खाने लगती है तो सुनो कहता है तुम खाते हुए कितनी सुंदर लगती हो। इस पर जोजो कहती है क्या तुम चाहते हो मैं नहीं खाऊं? इसके बाद जोजो घर पर खाना खा रही होती है तभी उसके पास गुलमी आती है और कहती है तुम्हारे कैंटीन कार्ड के पैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने पे किए हैं। एक्चुअली जोजो के पास पहले कैंटीन कार्ड नहीं था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और आज टीचर ने अचानक ही उसे कैंटीन कार्ड दे दिया था। तो जोजो उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर गुलमी कहने लगती है सुनो ने तुम्हारे कैंटीन कार्ड के पैसे दिए हैं, मैंने उसे तुम्हारी कंडीशन के बारे में बताया। मुझे तो लगा था वो ये सुनकर तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन वो तो तुम्हारे लंच के पैसे पे करने लगा है। अगर मैंने उसे सब बता दिया तो वो तो तुम्हारी ट्यूशन फीस भी भर देगा। ये सुनकर जोजो टेरेस पर चली जाती है और सुनो को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। इसके बाद वो शॉप पर काम कर रही होती है और उसे सुनो के काफी मैसेज आते हैं, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करती और सोचती है मुझे इतना छोटा क्यों फील हो रहा है। अगले दिन सुनो और हेयोंग स्कूल आते हैं
तभी सुनो दो लड़कियों को जोजो के बारे में गॉसिप करते सुनता है और उनके पास जाकर पूछता है, तुम जोजो के बारे में क्या कह रही थी? तो लड़की बस इतना कहती है, गुल्मी। ये सुनकर सनो समझ जाता है। दूसरी तरफ जोजो कैंटीन में जंगो के सामने बैठकर खाना खा रही थी। तभी जंगो कहती है, मैंने सुना है तुम्हारे लंच के पैसे सनो ने दिए हैं। तभी एक लड़की भागती हुई आती है और बताती है, सनो गुस्से में गुल्मी को कहीं ले जा रहा है। ये सुनकर जोजो तुरंत वहां से भागती है। दूसरी तरफ गुल्मी सनो से कहती है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। तो सनो कहता है, तुमने स्कूल में झूठी बातें क्यों फैलाई? तो गुल्मी कहने लगती है, जोजो बस तुमसे पैसे ऐंठना चाहती है। फिर सनो वहां से जाने लगता है तो गुल्मी उसे पीछे से पकड़कर कहती है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। लेकिन सनो उसका हाथ हटाकर कहता है, तुम मुझे सिर्फ इसलिए पसंद करती हो क्योंकि मैं अमीर हूँ और मेरी मॉम एक एक्ट्रेस है। तभी वहां जोजो आ जाती है। गुल्मी उसे देखकर गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर सनो कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे पहले तुमसे पूछना चाहिए था। लेकिन जोजो कहती है, कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी ऐसा ही करती। और फिर वो उसके बाल सहलाने लगती है। ये योंग छुपकर उन दोनों को देख रहा था। इसके बाद गुल्मी घर पर किसी से बात कर रही होती है और कहती है, मैं स्कूल में सनो की रिपोर्ट करूंगी, उसने मुझे हर्ट किया है। जोजो ये सुन लेती है और उसे कहती है, सनो से पंगा मत लो, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। लेकिन गुल्मी उसे बहुत सुनाती है। फिर जोजो जाने लगती है तो गुल्मी उसे रिमोट फेंक कर मारती है। जोजो रिमोट उठाती है तभी वहां उसकी आंट आ जाती है और कहती है, तुम मेरे सामने कितनी अच्छी बनती हो और मेरे पीठ पीछे गुल्मी पर हाथ उठाती हो, तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो। तो जोजो रोते हुए कहती है, वो आपकी बहन थी। इस पर आंट कहती है, वो मेरी बहन थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ। तो जोजो रोते हुए वहां से बाहर निकल जाती है और रोड पर भागने लगती है। तभी वो सामने सनो को देखती है और वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के पास जाने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों जोजो की शॉप पर जाते हैं और वहां कोई नहीं होता। वो दोनों नूडल्स खाते हैं। तभी सनो कहता है, मंडे को हम दोनों साथ में रहेंगे। इस पर जोजो कहती है, क्या तुम सच में स्कूल ट्रिप पर नहीं जा रहे? तो वो कहता है, मैं 3 दिन के लिए तुमसे दूर नहीं रह सकता। फिर जोजो कहती है, क्या तुम पूछोगे नहीं मैं क्यों नहीं जा रही हूँ? इस पर वो बोलता है, जब तुम्हें बताना होगा तब तुम खुद बता दोगी। तभी जोजो कहती है, चलो फिर स्कूल ट्रिप पर चलते हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों एक दूसरे का लव अलार्म रिंग करते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जेजू आइलैंड पर सभी स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं। जोजो सनो का हाथ पकड़कर घूम रही थी, लेकिन येयोंग अकेले घूम रहा था। वो सनो और जोजो को साथ घूमते हुए देखता है। अब फोटो के लिए बाकी बच्चे गुल्मी को दुग्गू के साइड में खड़ा कर देते हैं, जिससे गुल्मी बहुत गुस्सा हो जाती है। अब सभी स्टूडेंट्स होटल आते हैं। जोजो अपने रूम में आती है, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता। इसके बाद गुल्मी हेयंग के पास जाती है और उसे कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर वो उसे बाहर ले जाती है और उसे जोजो का सीक्रेट बताती है। ये सुनकर हेंग पूछता है, ये तुमने मुझे क्यों बताया? तब गुल्मी कहती है, अब तो तुम्हें पता है ना जोजो असल में कैसी है। लेकिन हेयंग कहता है, खुद का बचाव करने में कुछ भी गलत नहीं है, जोजो ने कुछ गलत नहीं किया। नेक्स्ट सीन में सभी लोग गेम खेल रहे होते हैं और वो कहते हैं, चलो सब अपना अपना लब अलार्म ऑन करते हैं। लेकिन जोंगो और इनशिक ऑन नहीं करते। ये देखकर एक लड़की कहती है, तुम इनशिक को पसंद करती हो? ये सुनकर जोंगो वहां से उठकर जाने लगती है। जोजो उसके पीछे जाती है और उसे कहती है, तुमने इनशिक को बताया क्यों नहीं? तुम उसे पसंद करती हो? इस पर जेंगो कहती है, क्या तुम मुझे उसे डेट करने देती? तुमने उससे ब्रेकअप करके दूसरी लड़की से प्यार कर लिया। जब मैंने तुम्हें उसे किस करते हुए देखा तो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। ये सुनकर जोजो कहती है, क्या वो तुम थी जिसने वो फोटो लिया? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो जोंगो कहती है, क्योंकि मैं इनशिक को पसंद करती हूँ, और फिर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सब लोग खेल रहे होते हैं, लेकिन जोजो साइड वाले रूम में जाकर बैठ जाती है और उसे नींद आ जाती है। लेकिन तभी वहां आग लग जाती है तो सभी लोग बाहर भागने लगते हैं। तभी इनशिक जोजो के पास जाकर कहता है, चलो यहाँ से। लेकिन जोजो बहुत डरी हुई थी, उसे अपना बचपन याद आ रहा था। फिर वो भागते हुए नीचे आती है और होटल के बाहर भागने लगती है। तभी उसे सामने सन्नो दिखता है जो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो रोते हुए उसे हक कर लेती है और कहती है, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे यहाँ सांस नहीं आ रही है, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और हेयोंग उन दोनों को जाते हुए देखता है। इसके बाद वो दोनों समुद्र के किनारे जाकर बैठते हैं। उन दोनों को वहां बैठे बैठे सुबह हो जाती है। जब वो दोनों सुबह वहां से वापस जा रहे होते हैं तब सन्नो अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाता है। अचानक सामने से एक कार आती है तो सन्नो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों बाइक से गिर जाते हैं। तभी जोजो को होश आता है और वो सन्नो की तरफ हाथ बढ़ाने लगती है, लेकिन फिर से बेहोश हो जाती है। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें उसके मॉम डैड घर में चेलो टेप लगा रहे थे और पूरे घर को पैक कर रहे थे। अचानक रात में धुएं की वजह से उठकर वो रोने लगती है। उसके मॉम डैड ने जहर डालकर धुआं जलाया था। वो रोते हुए अपनी मॉम को उठाती है, लेकिन उसकी मॉम मर चुकी थी। अब प्रेजेंट के बाद वो दोनों समुद्र के पास बेहोश पड़े होते हैं। इसके बाद हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं जहां लव अलार्म का बहुत क्रेज हो चुका था। काफी लोग उसके लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। अब हम एक शादी का सीन देखते हैं जहां जोजो ब्राइड का गाउन सही करती है और नीचे जाती है। जोजो वहां पार्ट टाइम जॉब करती थी। इसके बाद जोजो वहां जाती है जहां सन्नो और उसने साथ में स्केटिंग की थी और उस जगह को देखकर वो बहुत उदास हो जाती है। अब सीन वहीं आता है जहां से सीरीज की शुरुआत हुई थी। जोजो क्रॉसिंग पर खड़ी थी, तभी आसमान में सभी को लव अलार्म का साइन दिखता है। उसके फोन में लव अलार्म का एक मैसेज आता है और उसके सामने सन्नो और हेयोंग दोनों खड़े हुए थे। तब उसे याद आता है, स्कूल टाइम में हेयोंग भी मुझे लाइक करता था। फिर जोजो उनके साइड से होकर निकल जाती है। तभी अचानक एक लड़की सन्नो को आवाज देती है और उसे हक कर लेती है।
ये देखकर जोजो वहां से चली जाती है। फ्लैशबैक। अब 4 साल पहले एक्सीडेंट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जोजो सन्नो को बहुत कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। इसके बाद वो हे योंग के पास जाकर कहती है जब से सन्नो के पेरेंट्स उससे हॉस्पिटल में मिलने आए थे उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई। तो वो कहता है वो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है इसलिए चीजें थोड़ी मुश्किल है। फिर जोजो उससे सन्नो का एड्रेस ले लेती है। इसके बाद जोजो दुग्गू से मिलती है और उसे सारी बात बता देती है। इसके बाद दुग्गू उसे एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा था इस लिंक पर क्लिक करने से तुम्हारा लव अलार्म रिंग नहीं होगा। इसके बाद वो सिग्नल पर खड़ी होती है तभी उसके पास हे योंग का मैसेज आता है सन्नो के पेरेंट्स अभी घर पर नहीं है तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। ये देखकर वो सन्नो के घर चली जाती है और हे योंग उसे अंदर लेकर जा रहा होता है लेकिन तभी वहां सन्नो की मॉम आ जाती है जिसे देखकर जोजो को वहां से वापस जाना पड़ता है। अब प्रेजेंट में सभी जगह ऐड चल रहा था लव अलार्म 2.0 आने वाला है। अब एक कपल को दिखाया जाता है जो अपनी फोटोज ले रहे थे। तभी उस आदमी को वहां पर काफी सारे फोन्स दिखते हैं। उन सभी फोन्स में लव अलार्म ऑन था और सभी में 0 लिखा था। तभी वो औरत देखती है वहां बहुत सारी लाशें पड़ी हैं। वो लोग ये देखकर डर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिंजे एक वेडिंग में आता है। वो वहां पर जोजो को खड़ा देखता है। जोजो और उसकी फ्रेंड भी वही न्यूज देख रहे थे। कुछ लोगों ने लव अलार्म की कर लिया। दूसरी तरफ ये यंग और सनो एक पब में बैठे थे। तभी सनो को किसी का मैसेज आता है और वो वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद मिंजे ये यंग को बताता है मैंने आज उस लड़की को देखा जिसे तुम और सनो स्कूल में पसंद करते थे। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और उसे फ्लैशबैक में जोजो की बातें याद आने लगती हैं। अगले सीन में सनो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम सामने खड़े हो जाओ मैं तुम्हारी फोटो खींचती हूँ। फिर वो अपना फोन ऑन करती है लेकिन उसके लव अलार्म में 0 दिखाता है। फिर वो दोनों कार में होते हैं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कार से बाहर निकलती है और कहती है मुझे 2000 वॉन दो। वो लेकर चली जाती है। तभी सनो को लव अलार्म 2.0 के लॉन्चिंग इवेंट का इन्विटेशन आता है और उसके फोन में लव अलार्म पे 1 लिखा हुआ था। जब उसकी गर्लफ्रेंड वापस आती है तो सनो कहता है हम अपना लव अलार्म डिलीट कर देते हैं हमें इसकी जरूरत नहीं। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मुझे पता है तुम मेरा लव अलार्म रिंग नहीं करते लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। दूसरी तरफ गुलमी को देखते हैं जो एक फैशन इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रही थी और लाइव स्ट्रीम पर लोगों को कपड़े दिखा रही थी। तभी वहां जोजो उसके लिए खाना लेकर आ जाती है तो गुलमी गुस्से में कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ। गुलमी ने वॉलपेपर पर यूगजो की फोटो लगा रखी थी जो सनो की गर्लफ्रेंड है और फिर वो जोजो को बताती है क्या तुम इसे जानती हो ये सनो की गर्लफ्रेंड है। लेकिन जोजो उसकी बात का बिना जवाब दिए चली जाती है। अब जोजो अपने काम पर जा रही होती है तभी उसे गुलमी की बात याद आती है तो वो सोशल मीडिया पर यूगजो का अकाउंट देखती है। उसने सनो के साथ भी फोटोज पोस्ट की हुई थी। ये देखकर वो चली जाती है। अगले सीन में वो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी वो सामने हेयोंग को देखती है। उसे देखकर वो छुप जाती है। हेयोंग के जाने के बाद वो लाइब्रेरी से बाहर आती है लेकिन तभी वहां हेयोंग आ जाता है और बोलता है हाय जोजो क्या तुम्हें मैं याद हूँ। तो वो हाँ कहती है। फिर हेयोंग वहां से चला जाता है। अगले दिन सनो हेयोंग के रूम में जाता है जहां उसकी मॉम बताती है वो लाइब्रेरी गया है। अब जोजो लाइब्रेरी में आती है तभी हेयोंग उसके पीछे आकर अपना बैग हटाता है और बोलता है यहाँ बैठ जाओ और ये कहकर वहां से चला जाता है। जोजो उसके पीछे जाती है तो हेयोंग उसे कॉफी देता है। तब जोजो पूछती है तुमने मेरे लिए सीट बचा कर रखी थी और अब कॉफी दे रहे हो बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हेयोंग कहता है मैं तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ। लव अलार्म से पहले लोग ऐसे ही परस्यू करते थे। टाइम लो और इस बारे में सोचना तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। ये कह के वो वहां से चला जाता है और वो बहुत खुश था। जब वो घर आता है तो सनो उससे पूछता है तुम इतना तैयार होकर लाइब्रेरी गए थे। तो हेयोंग कहता है हाँ मुझे किसी को इम्प्रेस करना था। सनो शॉक्ड होके कहता है ये नहीं हो सकता क्या ये वही है। तो हेयोंग कहता है हाँ जोजो। फिर सनो पूछता है क्या तुम्हें अभी भी जोजो के लिए फीलिंग्स है। सनो कहता है नहीं तुम्हें पता है ना जोजो ने मेरे साथ क्या किया था। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वो कार से जा रहा होता है तभी उसे याद आता है जोजो ने 4 साल पहले एक्सीडेंट के बाद मुझे अपना लव अलार्म दिखाया था और उसमें 0 दिखा रहा था और कहा था मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो सनो कहता है तुम्हें मुझे पसंद करने के लिए कितना टाइम चाहिए मैं तुम्हें अभी भी पसंद करता हूँ। अब अगले सीन में जोजो लाइब्रेरी में होती है। जब वो बाहर आती है तो उसके लव अलार्म में 1 दिखाता है तो वो आसपास देखने लगती है। तभी सामने से सनो आता है। उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तभी सनो उसे कहता है यंग से दूर रहो मैं उसका दिल टूटते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर जोजो कहती है मैंने क्या किया। तो वो कहता है तुमने मुझे छोड़ दिया था बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जोजो इस पर कुछ नहीं कहती। फिर सनो वहां से चला जाता है। उसके बाद जोजो को पास्ट की बात याद आती है जहां वो बस स्टॉप पर बैठी होती है और उसने सनो को बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया था। तो वो डुग्गू के मैसेज पे क्लिक कर देती है और उस शील्ड को ऑन कर लेती है जिससे लव अलार्म रिंग नहीं होता। इसके बाद वो घर जाने लगती है। तभी उसे सामने सनो दिखता है। वो उसके गाल को छू कर कहती है क्या तुम सच में मेरे सामने हो। वो कहता है हाँ अब मैं ठीक हूँ और स्कूल आ सकता हूँ। लेकिन जोजो ज्यादा रिएक्शन नहीं देती और वहां से चली जाती है। जाते हुए वो जोर से चिल्लाकर कहती है सनो आई लव यू और सनो भी उसे बाय कहकर चला जाता है। फिर जोजो मन में सोचती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती मैं बहुत डरी हुई हूँ इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। दूसरी तरफ डुग्गू को दिखाया जाता है जो लव अलार्म का कंप्यूटर ऑफ करता है। वो अपनी और गुलमी की साथ वाली फोटो देखता है और उसे डिलीट कर देता है। इसके बाद वो जाकर विंडो पर बैठता है और वहां से कूद जाता है। नेक्स्ट सीन में जोजो सनो से कहती है अब हम सीनियर ईयर में हैं मुझे मेरी पढ़ाई
पढ़ाई पर ध्यान देना है। इस पर सनो कहता है तो तुम मुझे छोड़ रही हो? तो वो कहती है मैं इन सबसे बहुत थक चुकी हूँ और अब मेरी फीलिंग्स भी चेंज हो चुकी हैं, तो अब इसे खत्म करते हैं। ये सुनकर सनो बोलता है अचानक से तुम्हारी फीलिंग्स कैसे चेंज हो गई? कोई तो रीजन होगा। लेकिन जोजो कहती है आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना, और वहां से चली जाती है। इसके बाद कैफेटेरिया में सनो जोजो के सामने बैठने जाता है, लेकिन वो कहती है कहीं और जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बैठने में अनकंफर्टेबल लग रहा है। सभी स्टूडेंट्स उनको ही देख रहे थे। फिर सनो कहता है ऐसे कैसे तुम मुझे पसंद नहीं करती? फिर वो चिल्लाकर कहता है सब लोग 1 मीटर के दायरे से बाहर जाओ। तो सब लोग हट जाते हैं। फिर वो जोजो को अपना लव अलार्म ऑन करने के लिए कहता है, तो वो अपना लव अलार्म ऑन करती है। लेकिन सन ओह के फोन में कोई मैसेज नहीं आता। ये देखकर वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तो जोजो बोलती है मैंने कहा ना मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। फिर सन ओह कहने लगता है जोजो मुझसे प्लीज प्यार कर लो, और फिर रोने लगता है। तभी हेयोंग सनो के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर ले जाता है। बाहर आकर सनो उससे कहता है जरूर मेरी मॉम ने उससे कुछ कहा होगा। इस पर हेयोंग कहता है अगर ये सच भी है तो तुम उसके लिए चीजें और मुश्किल कर दोगे। फिर सनो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा वो इतनी जल्दी कैसे बदल गई, और फिर रोने लगता है। अगले दिन जोजो सनो से कहती है ये लास्ट टाइम है जब मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। सनो फिर से उसका लव अलार्म ऑन करवाता है, लेकिन इस बार भी उसे कोई मैसेज नहीं आता। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और पूछता है मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया है? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? जोजो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो सनो कहता है मुझे तुम्हें किस करना है। इस पर वो कहती है मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती। फिर भी सनो उसे किस करने जाता है, लेकिन वो हट जाती है। तो वो कहता है तुम्हारे पास दिल नहीं है, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है और जोजो रोने लगती है। अब प्रेजेंट में हे यंग लाइब्रेरी में बैठा था और वो जोजो का ही वेट कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जोजो बहुत परेशान थी क्योंकि उसके अकाउंट से 3 मिलियन वॉन ट्रांसफर हो गए थे। गुलमी ने ही उसके पैसे एटीएम से निकाले थे। जोजो भागते हुए बैंक में आती है, पर गुलमी उसे नहीं मिलती। वो उसे काफी कॉल करती है, लेकिन वो कॉल भी नहीं उठाती। रात में गुलमी बहुत सारी शॉपिंग करके घर आती है। तो जोजो उससे कहती है अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेती। इस पर गुलमी कहती है तो तुम कौन सा मुझे दे देती। फिर वो जोजो की सारी बुक्स और कपड़े उठाकर नीचे फेंक देती है। इसके बाद जोजो नीचे आकर अपनी बुक्स उठाने लगती है। तभी वहां हेयोंग आता है। वो आकर जोजो को हक कर लेता है, लेकिन वो कहती है जाओ यहाँ से। फिर हेयोंग भी उसकी बुक्स उठाने में हेल्प करता है और कहता है मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। फिर वो उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर हैन रिवर दिखाने ले जाता है और उससे कहता है जो भी तुम्हारे दिल में है वो तुम जोर से चिल्लाकर कहो। इस पर जोजो कहती है अगर मैं चिल्लाकर कहूंगी तो तुम सुन लोगे। तो वो कहता है मैं नहीं सुनूंगा, और ये कहकर वो वहां से दूर चला जाता है। और जोजो रोते हुए कहने लगती है मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे आंटी के घर पर नहीं रहना। फिर वो हेयंग को भी अपने दिल की बात कहने को कहती है। तब हेयंग जोर से जोजो का नाम चिल्लाता है। इसके बाद वो जोजो को उसके घर ड्रॉप कर देता है। घर आकर जोजो अपने फोन में हेयंग का नंबर सेव कर लेती है। अगली सुबह जोजो को हेयंग का मैसेज आता है आज का दिन तुम्हारा अच्छा जाए। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हेयोंग अपना फोन रखकर ब्रेकफास्ट लेने के लिए जाता है। तभी सनो उसके फोन में जोजो का मैसेज देख लेता है तुम्हारा भी दिन अच्छा जाए। ये देखकर सनो उदास हो जाता है। अगले सीन में जोजो काम से घर जा रही थी। तभी वो देखती है उसे भी लव अलार्म 2.0 का लॉन्चिंग इनविटेशन आया है। फिर वो बस स्टॉप पर उतरती है तो देखती है हेयंग वहीं उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे बताता है मुझे किसी काम से बुसान जाना है, बस यही बताने आया था। फिर वो जाने लगता है। तब जोजो कहती है मेरे पास किसी को भी डेट करने का टाइम नहीं है, इसलिए तुम मेरे बारे में भूल जाओ। तो वो कहता है मैं बस तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। दूसरी तरफ गुलमी लाइव स्ट्रीम कर रही थी। तभी कोई उसे भला बुरा कहने लगता है, तो वो उस पर चिल्लाने लगती है। ये देखकर सब उसकी लाइव स्ट्रीम छोड़ देते हैं। अब बस कोई एक ही उसे देख रहा था। उसे लग रहा था सब चले गए, तो वो कहने लगती है मुझे लगता है मेरे साथ 3 मिलियन वॉन का स्कैम हुआ है। अगर मैं किसी अमीर फैमिली से होती तो मैं आराम से सिंगर बन सकती थी। ये कहकर वो रोने लगती है। तभी कोई अचानक उसे बहुत सारे पैसे भेज देता है। नेक्स्ट सीन में जो शॉप में साफ सफाई कर रही थी, तभी उसके पास हेयोंग का मैसेज आता है 4 बजे स्कूल यार्ड में मिलते हैं, मैं इंतजार करूंगा। वहीं दूसरी ओर हेयोंग की मॉम सन्नो को बताती है अब हेयोंग दूसरी जगह रहने जा रहा है। ये सुनकर सन्नो को बहुत गुस्सा आता है, तो वो कार लेकर जोजो की शॉप के पास पहुंचता है। दूसरी तरफ हेयोंग जोजो का वेट कर रहा था और वहीं सन्नो देखता है जोजो की शॉप बंद है। जोजो हेयोंग के पास आकर कहती है तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अगर तुम लव अलार्म डाउनलोड भी करोगे तब भी मैं तुम्हारा लव अलार्म रिंग नहीं कर पाऊंगी। जब मैंने सन्नो से ब्रेकअप किया था तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं किसी और को पसंद नहीं करूंगी। ये सुनकर हेयोंग कहता है मेरे लिए बस इतना ही काफी है, तुम वैसा ही दिखाओ जैसा तुम फील करती हो। अगर तुम मुझे डंप करोगी तो मैं डंप भी हो जाऊंगा। फिर वो दोनों अपना अपना लव अलार्म डाउनलोड करते हैं और एक दूसरे के पास जाने लगते हैं। तो जोजो का अलार्म रिंग हो जाता है, लेकिन हेयोंग का नहीं होता। फिर वो अपनी साइकिल लेकर जोजो के चारों तरफ घूमने लगता है और बहुत खुश होता है क्योंकि उसने जोजो का लव अलार्म रिंग किया था। इसके बाद हेयोंग जोजो को घर छोड़ता है और वहां से चला जाता है। तभी जोजो वहां सन्नो को देखती है। वो उससे कहता है अच्छा तो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर वो दोनों कार में बैठे होते हैं। सन्नो अपना लव अलार्म ऑन करता है तो जोजो का अलार्म रिंग करता है। ये देखकर सन्नो कहता है मैं चाहता था इस बार ये रिंग ना करे। वैसे तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो ना? तो वो कहती है मैंने तुमसे जितना प्यार किया उतना किसी से नहीं कर पाऊंगी, पर अब और नहीं। तब सन्नो कहता है क्या तुम हेयोंग को पसंद करती हो? इस पर जोजो बोलती है वो एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। इस पर सन्नो कहता है और मेरा क्या, तुम मेरे साथ भी ट्राई कर सकती हो। तुम मेरे सामने उसका लव अलार्म रिंग करो, तब मैं मानूंगा कि तुम उसे लाइक करती हो।
लेकिन जोजो वहां से चली जाती है। इसके बाद वो टेरेस पर खड़ी होती है और उसे याद आता है मैंने डग्गू के कहने पर वो शील्ड ऑन कर ली थी, लेकिन बाद में वो उसे हटाना चाहती थी पर उसे नहीं हटा पाई। उसने एक नया फोन भी खरीदा लेकिन तब भी वो उसे नहीं हटा पाई। तो वो कहती है इस शील्ड को हटाने का बस एक ही तरीका है, लव अलार्म के डेवलपर से मिलना। अगले दिन हेयोंग घर आता है, तब सन्नो उससे पूछता है क्या तुमने रहने के लिए घर ले लिया? आखिर तुमने भी मुझे यूज करके छोड़ दिया। इस पर हेयोंग कहता है मुझे कभी ना कभी तो घर लेना ही था, मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकता। तो सन्नो कहता है ये सब जोजो की वजह से हो रहा है ना? तो वो कहता है हाँ। इस पर सन्नो कहने लगता है तुम्हें पता है ना जोजो ने मेरे साथ क्या किया था? तुम एक अच्छे इंसान होने का प्रिटेंड करते हो लेकिन मुझे पता है तुम कैसे हो। फिर वो जाते हुए कहता है जाओ वापस जोजो के पास और मेरे पास कभी वापस मत आना। तभी यूग जो उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। अगले सीन में जोजो घर जा रही होती है, तभी वो टीवी पर लव अलार्म का एड देखती है जिसमें लिखा था कल लव अलार्म 2.0 के लॉन्च पर डेवलपर रिवील होगा। ये देखकर वो सोचती है दुग्गू वापस आ गया। अब अगले दिन लव अलार्म 2.0 के लॉन्च पर काफी सारी भीड़ आई हुई थी, वहाँ गुलमी भी आई थी और फिर सन्नो भी अपनी गर्लफ्रेंड युगजो के साथ आता है। दूसरी तरफ हे यंग ये इवेंट अपने लैपटॉप पर देख रहा था, तभी वहां जोजो भी आती है और सभी को आसमान पे लव अलार्म का साइन दिखता है। सन्नो ये देखकर उदास हो जाता है। तभी अचानक वहां बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। जोजो उन सबके बीच फंस जाती है। ये देखकर हे योंग जल्दी से जोजो के पास जाने के लिए निकलता है। अब लव अलार्म का प्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है। एक लेडी आकर स्टेज पर बताती है लव अलार्म का डेवलपर 4 साल पहले बच्चा ही था। फिर डुग्गू का स्टूडियो दिखाया जाता है जहां बैठकर उसने लव अलार्म लॉन्च किया था। फिर वहां लव अलार्म का डेवलपर आता है, वो सबको लव अलार्म 2.0 से इंट्रोड्यूस करता है। दूसरी तरफ जोजो अचानक सन्नो के सामने आ जाती है, तो सन्नो की वजह से जोजो का लव अलार्म रिंग कर जाता है। युगजो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी वहां हेयोंग भी पहुंच जाता है और